141st meeting of the Security Council is called to order. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to warmly welcome the Secretary General. क्या आप जानते हैं कि 1950 और 1955 में 2 बार भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता ठुकरा चुका है? भारत के पास तिब्बत को बचाने का मौका था, पर भारत ने इसको भी गवा दिया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देकर भारत ने एक और गलती कर दी। ऐसे और भी कई जानकारी जहां भारत की विदेश नीति की वजह से आखिरकार भारत को ही नुकसान हो गया, जबकि चीन और पाकिस्तान भारत की इसी कमजोरी का लाभ लेकर फायदे में रहा। अब पूरी सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। अंजुमन में आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत ने अपने दोस्तों की अनदेखी की और दुश्मनों के साथ सुलह करता रहा। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात 1950 की है। अमेरिका ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेहरू जी का मानना था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत से पहले चीन को शामिल होना चाहिए, क्योंकि चीन हमारा मित्र है। बाद में यही हुआ भी। भारत के राजदूत रहे विजय लक्ष्मी पंडित और जॉन फॉस्टर डलेस के बीच इस संबंध में आधिकारिक बातचीत हुई थी। इसके बाद वर्ष 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का फिर से प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले चीन का मुद्दा हल होना चाहिए। खैर, चीन तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन गया, लेकिन भारत आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता के लिए तरस रहा है। शांति का झंडा उठा करके चलने वाला ये देश, शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा। यह देश अपना हक मांगता है। गौर करने वाली बात यह कि चीन इस शक्ति का भारत के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जिसको हमने दोस्त माना वह सबसे बड़ा दुश्मन निकला। भारत को दूसरा बड़ा नुकसान हो गया तिब्बत के मोर्चे पर। कहते हैं कि 25 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। भारत को इसकी जानकारी पहले से थी। उन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे। गृह मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से कहा कि भारत और चीन के बीच तिब्बत का बफर स्टेट के रूप में होना भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन पंडित जी नहीं माने। यह बात तब की है जब नेहरू जी पंचशील के सिद्धांत पर चल रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद हो रहा था। नतीजा भारत ने चुप्पी साध ली। सिर्फ चुप्पी नहीं साधी, बल्कि भारत ने तिब्बत में अपने सैन्य अधिकार विड्रॉल कर लिए। यूएन में तिब्बत के मुद्दे पर चर्चा का भी विरोध किया। उन दिनों प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के दोस्ती पर अटूट विश्वास था। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया। तिब्बत पर कब्जा होते ही विस्तारवादी चीन की टेढ़ी नजर भारत की ओर मुड़ गई। मौका मिलते ही चीन ने 1962 में सीधे भारत पर हमला कर दिया। Indian 7th Brigade collapsed and large number of Indian soldiers simply surrendered. ऑक्साई चीन में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन चीन ने हमसे छीन लिया। यह इलाका आज भी चीन के कब्जे में। सोचिए, जिस चीन के लिए हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता छोड़ दी थी, वही चीन हम पर हमला करके हमसे हमारा जमीन ही छीन कर ले गया।
इस घटना से सीख लेने की जगह भारत ने फिर से वही गलती दोहरा दी। कहते हैं कि पाकिस्तान शुरू से दुश्मन मुल्क रहा है, कभी भारत को देखना नहीं चाहा। बावजूद इसके भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दिया। मोस्ट फेवरेट नेशन यानी सबसे पसंदीदा राष्ट्र। बताइए, पाकिस्तान भारत का सबसे पसंदीदा राष्ट्र कैसे हो सकता है? पर हमने यह किया। इसका भरपूर लाभ पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान को भारत से व्यापार में बहुत विशेष सुविधा मिल गई। पाकिस्तान इसका खूब लाभ उठाया। समझने वाली बात यह है कि यही दर्जा पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया। उल्टे पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमला करता रहा, भारत को लहूलुहान करता रहा, लेकिन भारत पाकिस्तान की मदद में लगा रहा। हालांकि वर्ष 2019 में पुलवामा की घटना के बाद भारत ने यह दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया। इजराइल के मुद्दे पर भी भारत की नीति भारत के हितों से समझौता करने वाली रही। कहते हैं कि 1947 में भारत ने फिलिस्तीन पार्टीशन के खिलाफ वोट करके इजराइल का विरोध किया। हालांकि 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी, लेकिन 1992 तक डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं बनाए। अरब देशों को खुश करने के लिए भारत ने सदैव इजराइल की अनदेखी की, जबकि इजराइल भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल की मदद के बाद ही हम कारगिल में जीत की ओर आगे बढ़े थे। टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में इजराइल हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। बावजूद इसके हम इजराइल से दूरी बना के रहते हैं। यह कितना विचित्र बात है कि जिसने हमारा नुकसान किया हम उसी को अपना दोस्त मानते हैं, जबकि जिसने हमारी मदद की उससे दूरी बना के रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या देश में इस विषय पर बहस नहीं होना चाहिए? क्या आपको और हमको इस विषय पर खुलकर बात नहीं करना चाहिए? यदि हां, तो बताइए इस पर आपका क्या राय है?